इंडिया, मैं तुम्हें ये वार्न करता हूँ कि आना ना तो पूरी तैयारी से आना। ये ना कहना कि बाद में ये हमारा काम रह गया, ये छोटी मोटी तैयारी हमारी रहेगी, तो अगर ये हम तैयारी कर लेते तो पाकिस्तान से जीत जाते। ये तुम्हारे सारे वहम निकाल देगा पाकिस्तान। एक पाकिस्तानी तुम्हारे सारे हिंदियों पर भारी है। हमारे अंदर मुसलमानों का खून है, हम मुसलमान हैं, डरते नहीं है जहादी। हम पहाड़ी लोग हैं, पहले पहाड़ों में बैठे हुए हैं, सारी उम्र हम लोग पहाड़ों में बैठे हैं। बलोचिस्तान, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, और मेरे अंदर कश्मीर का खून है। इंडिया तुझे, तेरी आंखें निकाल दूंगा यहाँ पे रख के, घुस जाऊंगा तुम्हारे मुल्क में। एक कश्मीरी तुम्हारी सारी कौम को तबाह कर देगा। तुम हमारे साथ पंगा लेते हो, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। गाय माता का वाली अवाम। आज की इंडिया की नाकाम कार्रवाई मुझे 1965 की जंग याद दिलाती है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अच्छा सबक सिखाया। मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूँ कि अगर इंडिया अपनी वही गलतियां दोहराएगा तो तारीख अपने आप को दोहराने पर मजबूर हो जाएगी। सो बेटर बी केयरफुल। तो फ़ौज में हम लोग उनसे कभी पीछे नहीं है, क्योंकि जैसे इमरान खान ने कहा कि 6 लाख की नज़र आती फ़ौज है, उसके पीछे 20 करोड़ की फ़ौज वैसी खड़ी है। तो हम लोग इंडिया से किसी किस्म के नहीं डरते, ना उनकी तजारत से, ना उनके टमाटरों से। हम लोग उनके लिए हर तरह से उनके सामने खड़े होने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान से जंग करेंगे, शायद उसे नहीं पता कि हम एटमी कुव्वत है, क्योंकि ये बेसिकली वो एक अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस आने वाले हैं। जो उनके साथ हमने 65 में किया, 71 में किया और 98 में किया। 98 में आलमी दबाव पे उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म पे प्रेशर डाला तो फ़ौजें वहाँ गई, वरना कारगिल अपना ही था। और बाकी नाश्ता करने आना है ना इन्होंने यहाँ, तो इनको बताएंगे नाश्ता नहीं इन्होंने करना, इनको फिर वैसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि पागल हो जाएंगे। बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, तो लिहाजा बेटे को नीचे ही होना होता है, बाप ऊपर होता है हमेशा। तो लिहाजा ये भूल जाएं, ये खुशफहमी में ना रहें कि हम दबने वाले हैं। हम ना दबे हैं, ना दबेंगे और ना दबते हैं किसी से भी। आप जो ये हमारे पर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, तो हम एक पीसफुल नेशन है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपने वतन पे होने वाले हर हमले का भरपूर दिफा करना जानते हैं, और हम 70 साल से आपके ख़िलाफ़ ही ये तैयारी कर लें। इंडिया जो है ना दोगला मुल्क है, इसने कभी भी अपनी ज़ुबान पे ना रुक के एक बात नहीं की। कभी ये कोई बात करता है, कभी ये कोई बात करता है। सिंतास माहिदा इसने अभी तक पूरा नहीं किया। इसने 48 लाख अभी भी हमारा वर्ल्ड बैंक की रूह से देना है, ठीक है। और रही बात जंग करने की, आ जाओ भाई लाहौर में आ जाओ आप लोग। अपने पहले के टैंक आपके 65 के पड़े हुए हैं, वो तो हमसे आगे ले जाओ, बाकी लाहौर तो बाद में लेना। कोटली के बॉर्डर पे जब जाके देख लें, जब वो एक फाइट करते हैं तो जवाब ही हमारा, जब 1 या 2 फाइट करते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो वो 80 की तरफ भाग जाते हैं, कोई भी उधर रुकता नहीं है। ये मेरा मुल्क पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर एक एक बेटी, चाहे वो जितनी मर्जी नाजुक दिखती हो, एक एक माँ वो जज्बा रखती है कि वो किसी को भी हरा सके। जो यहाँ की माँओं का जज्बा है ना, ये मैंने आमी को जानती हूँ, वो अपने बेटों को कुर्बान करके भी ना कभी हेजिटेट नहीं करती। मैंने उन माओं को देखा है कि जो कुर्बान करके भी शुक्र करी होती है कि ना या अल्लाह पाक ये पाकिस्तान के लिए, हमने जिन मुंह से इसको खींचा है ना, हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। हमारी जिस तरह आर्मी ने उनको जवाब दिया वो बहुत अच्छा किया कि कमर जावेद बाजवा और इमरान खान एक पेज पे हैं, और इंशाल्लाह हम अगर ऐसा कोई वो हमला करते हैं तो हम ईंट का जवाब उनको पत्थर से देंगे, और उनके बच्चे और उनके बड़े सब याद रखेंगे जब हम उनको जवाब देंगे। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आप आए, हम भी आते हैं, जंग करते हैं, देखते हैं कौन कितना मैदान में फातेह होता है। लेकिन बात ये है कि इंडिया को भी कुछ दायरे में रहना चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई में जंग करना चाहते हैं तो आ जाएं, हम भी सीना तान के तैयार हैं इसके लिए, और इंशाल्लाह कश्मीर हम भी फतह करेंगे। का रिएक्शन दिया और इंडियन फौजियों को जो मारा है, और अगर इंडिया चाहता है कि जंग करनी है तो पाकिस्तानी फौज भी उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और बाप को चाहिए कि बेटे से नहीं लड़ रहे, और हमें कोई डर नहीं है। हम शहीद हो गए तो हम शहीद हैं, और अगर हम बच गए तो हम गाजी हैं। किसी भी मसले का हल जो है जंग नहीं होता, नेशंस को ही नुकसान होगा। मोदी जो धमकियां दे रहे हैं ना, इनसे बेसिकली पाकिस्तान को कुछ भी नहीं बिगड़ना। और पाकिस्तान के पास खुद एटम बम है, पाकिस्तान ने उनसे ज़्यादा धमाके किए थे और उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी हमारे पास है। देखो जी, जंग की धमकी दे रहा इंडिया सानू, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੜ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।